हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी इमोशनल मैच्योरिटी पे। हालांकि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करनी चाही थी, पर उससे पहले हमने कहा था कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले भी इमोशनल मैच्योरिटी को समझेंगे, ताकि इमोशनल इंटेलिजेंस के बाकी एस्पेक्ट अच्छी तरीके से समझ आ सके हमको। तो हमने इमोशनल मैच्योरिटी के शायद दो एस्पेक्ट पे बात की थी, दो ब्रॉड एस्पेक्ट, जिससे कि जो है हम इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप्ड हो सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे और ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस डे टू डे लाइफ में दिखता कैसे है। तो जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो होते कैसे हैं, तो ये चीज़ पे हम बात करेंगे। और इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले आगे पिछली वीडियो का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इमोशनल मैच्योरिटी के बिना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस वीडियो को इसी पर्पज़ से बनाया गया ताकि आगे की वीडियो समझ में आ सके, तो उसका ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो बात इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम करते हैं तो सबसे पहले टर्म की बात करें तो टर्म ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं सुना है और ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं या ज़्यादा मीनिंग पता नहीं है इसके बारे में, तो कोई बात नहीं। टर्म्स वगैरह साइकोलॉजिस्ट वगैरह दे देते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद फिर ये मेन स्ट्रीम में चलता रहता है, जिसको कि मजबूरन हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो आप कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। कंटेंट अगर समझ में आ जाए, उसको आप कोई भी अपनी तरफ से एक टर्म दे लें। तो मकसद टर्म याद करना नहीं है, मकसद जो है प्रैक्टिकल लाइफ को समझना है किस तरीके से काम करती है। तो आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें कि कंटेंट में क्या है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो ये इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो हालांकि पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ग्रीक मेथोडोलॉजी में बहुत सारी बात होती थी, फिलोसफर वगैरह बहुत सारे इंटेलिजेंस वगैरह के रिलेटेड बात करते थे, बट एक ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस का कोई थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ ऐसा था नहीं। तो धीरे धीरे बिनेट, सीमन, और उसके बाद फिर विस्लर, उसके बाद फिर जो है टर्मैन, तो आईक्यू वगैरह की बात हुई, किस तरीके से आईक्यू से इंटेलिजेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, वो सब बातें। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो उस वक्त जो है किसी ने जनरल इंटेलिजेंस की बात की, फिर किसी ने उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया, जो है किसी और एरिया में ले जाके उसकी बात की। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जो है नई नई चीज़ें जो है इंटेलिजेंस के बारे में पता चलती गई, तो उसमें आगे गिलफोर्ड का नाम आया। फिर एक साइकोलॉजिस्ट थे गार्डनर, तो गार्डनर का काफ़ी जो है बड़ा योगदान रहा इस फील्ड में, इंटेलिजेंस की फील्ड में, क्योंकि गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। और गार्डनर ने कहा कि कोई एक तरह का इंटेलिजेंस नहीं होता है हमारे अंदर, कई तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। तो उसने 8 तरह के इंटेलिजेंस बताए, जिसमें म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, नेचुरल इंटेलिजेंस, कई तरीके की बात की उसने। तो उसमें दो तरह के इंटेलिजेंस जिस पे हमारा फोकस है, वो एक उसने बताया इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? हमको खुद से डील करने का, हमारा इंट्रा अपने अंदर की चीज़ों को डील करने का, अपने अंदर के इमोशंस को, अपने अंदर की चीज़ों को डील करने का एक तरीका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और इंटरपर्सनल हमें एक दूसरे से डील करने का तरीका, तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर का कहना था कि ये दोनों इंटेलिजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे की जो है रिलेशन वगैरह को बनाने में। तो बाद में चल के ये जो है दोनों इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है मिल के एक नए तरीके का इंटेलिजेंस का जन्म दिया, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली अब है क्या? इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल का कॉम्बिनेशन। तो अगर एक डिफिनीसन बनाई जाए शॉर्ट ऑफ, तो अपने अंदर के इमोशंस को सही तरीके से पहचानना और उस पर सही तरीके से एक्ट कर सकना। उसके बाद फिर जो है दूसरे के भी इमोशंस को जो है प्रिसाइजली एक हद तक पहचानना, बिना कोई स्टीरियोटिपिकल, निगेटिव स्टीरियोटिपिकल लेंस के, और उसके बाद फिर उसके साथ उसके अकॉर्डिंग उसी तरीके से बिहेव करना। तो ये जनरल इमोशनल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन हो जाएगी। अगर हम डिफिनीशन बनाने की कोशिश करें तो गार्डनर ने जब ये थ्योरी लाई मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो रिवीलिंग चीज़ थी वो ये थी कि हम इंटेलिजेंस की बात इसी टर्म में कर रहे थे। एकेडमिकली कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया अपनी फील्ड में, साइंटिस्ट बहुत है, कोई बहुत बड़ा, जैसे अक्सर लोग जो है बात करते हैं कि आइंस्टाइन का आईक्यू, न्यूटन का आईक्यू, या डार्विन का आईक्यू, जो भी। तो मतलब इस चीज़ों की बात होती रहती है कि किस तरीके से आईक्यू पे इतना ज़्यादा फोकस होता था कि ये जो है इंटेलिजेंट लोग हैं। तो
मगर जब गार्डनर ने अपनी थ्योरी दी तो गार्डनर ने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अच्छा नंबर ला रहे हो, अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा आगे बढ़ रहे हो, वही लोग इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस बहुत सारे लोग और तरीके के लोग रख सकते हैं, जो अच्छा म्यूज़िक बजा लेते हैं, जो अच्छी तरीके से नेचर के साथ जुड़ पाते हैं, वो नेचुरल इंटेलिजेंस उसका ज़्यादा मजबूत है। तो इस तरीके से तो गार्डनर ने ये कहा कि जिसका इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल जो है इंटेलिजेंस मजबूत है, तो वो जो है इमोशनली इंटेलिजेंस है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसका काफ़ी हाई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा है बहुत, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगा। तो कोई मतलब ऐसा रिलेशन नहीं दिया उसने। तो अगर हो सकता है किसी का मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो, वर्बल लिंग्विस्टिक बहुत ज़्यादा हो, बट इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी कम हो, जिससे कि वो लोगों से डील ना कर पाता हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ रहा हो, सारी चीज़ें जो है उसको समझ में आ रही हो, जो है अच्छी अच्छी थ्योरीज बना रहा हो, खुद अपने से बैठ के कॉन्सेप्ट बना रहा हो, नए फार्मूले तैयार कर रहा हो, बट जो है लोगों के साथ जो है उसके रिलेशन काफ़ी जो है कमज़ोर हों, लोगों से जो है वो अच्छे तरीके से डील ना कर पाता हो, या खुद के इमोशन को अच्छे तरीके से डील ना कर पाता हो। तो गार्डनर ने एक डिमार्केशन बनाया कि आप लोग ये समझना बंद करें कि इंटेलिजेंस का मतलब बस वही होता है कि एकेडमिकली बहुत अच्छा नंबर ला लिए, बहुत कुछ जो है अचीव कर लिए, तो जो है आप इंटेलिजेंट होंगे। तो फर्दर बढ़ते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बेसिक डिफिनीसन हमने बना लिया। तो अब हम एक चीज़ और इस चीज़ पे फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कोई बहुत ही हाई लेवल की ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपने लर्न कर लिया तो वो हर किसी इंसान के, हर किसी सोसाइटी के, हर किसी कल्चर पे फिट बैठेगा, नहीं। तो अक्सर अगर हो सकता है कि हम अपने यहाँ अपने कल्चर में रह रहे हों तो उस तरीके का इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लिए हों, आगे जाएं कहीं, आगे जो है किसी और कल्चर में जाएं, किसी ट्राइब्स में जाके रहने की कोशिश करें तो वहाँ के लोग हमको जो है अजीब तरीके का बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की दो पैरामीटर है उससे मैच नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कोई बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। बस ये है कि जनरली आपको जो है समझना है कि कौन इंसान किस तरीके से एक्ट करना चाह रहा है, वो इन्वायरमेंट में रह के आपको जो है चीज़ों को ग्रैस्प करना है, उसके बाद फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी, जैसे जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कभी कभी इनहेरिटेड भी हो सकती है, तो कहा जाता है कि खून में है, जीन्स में है, तो ठीक है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस मुश्किल है, ये जो है इनहेरिट नहीं होती है, ये आपको लर्न करना पड़ता है इन्वायरमेंट से। आपका बचपने में कैसा रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे चल के आगे की कैसी ज़िंदगी रही, किस तरह की इन्वायरमेंट में आप पले बढ़े, किस तरह के लोगों के साथ आप उठे बैठे, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर कह सकते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, इन स्पाइट ऑफ जनरल फैक्टर्स, सॉरी इनहेरिटेड फैक्टर्स। तो केवल कल्चर, सोसाइटी, ये सब चीज़ों से ही नहीं बल्कि पर्सन टू पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस वगैरह वेरी करते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम जो है किस तरह से किस लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके के इमोशन से डील कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का खासा ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं कि डे टू डे लाइफ में जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनका जो है अप्रोच होता है लोगों को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, किस तरीके से वो जो है डे टू डे लाइफ में अडाप्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मेरे ख्याल में जो आ रही है वो रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है कि कोई भी तरीके का रिलेशनशिप हो, आपकी पेरेंट से रिलेशनशिप हो, आपके जो है सिबलिंग से रिलेशनशिप हो, आपके जो है सोसाइटी के लोगों से रिलेशनशिप हो, फिर आपके जो है पार्टनर से आपकी रिलेशन हो, फिर आगे चल के आपके बेटे से, आपकी बेटी से आपकी रिलेशन हो, किसी भी तरीके की रिलेशन हो, तो आपको ये ग्रांटेड नहीं लेना है। तो कोई भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा तो वो ग्रांटेड नहीं ले लेगा कि ये रिलेशनशिप तो सही है, ये सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो सब अच्छा चलता रहेगा, और ये मैं सर्टेन स्किल परफॉर्म करके ये रिलेशनशिप जो है चला लूँगा। तो रिलेशनशिप कभी स्किल्स पे नहीं चलती हैं। आप स्किल से चलाने की कोशिश करेंगे तो इट विल अल्टीमेटली फॉल डाउन। तो आपको करना क्या है, आपको जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करना है। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट जो पर्सन होता है वो जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करता है, और जो है उसको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशनशिप में आगे चल के इनसिक्योरिटीज़ होंगी, वल्नरेबिलिटीज़ होंगी बहुत सारी, और
ये सब चीज़ों पे रिलेशनशिप वर्क करती है। तो आप अगर ये मान लेंगे सब अच्छा चल रहा है, मैं अपनी स्किल से सब कुछ सुधार लूँगा, तो ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आगे चल के ज़रूर किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेशनशिप में, और उससे डील करने का जो है एक तरीका ढूंढना पड़ेगा फिर आगे चल के। तो ये सब चीज़ें जो है ग्रांटेड जब हम ले लेते हैं कि मैं अपनी स्किल से सब कुछ सही कर दूंगा, तो फिर जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात, अगर दूसरी चीज़ देखा जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन के अंदर क्या होती है, तो वो मैं कहूँगा कि एक तरीके से लाइफ को बैलेंस करने की। तो बैलेंस से क्या मुराद है कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जनरल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर वो जो है पढ़ाई कर रहा है या कोई काम कर रहा है या किसी चीज़ पे फोकस कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसी चीज़ में जो है बिल्कुल धुत हो जाता है। तो लोग भी समझते हैं कि हाँ बहुत बड़ा कोई काम कर रहा है, आसपास घर वाले फैमिली वाले सबको लगता है कि छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर अपना काम कर रहे हैं, आप जो है चीज़ों को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चला रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि केवल आप अपने काम करके अपना जो है जनरल जो भी काम है ऑफिस का या जो भी आप जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, केवल उस चीज़ को करके जो है आप लाइफ में जो है सेटिस्फाइड नहीं रह सकते हैं, ना कि दूसरों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आपको सोसाइटी के साथ, आपको अपने इन्वायरमेंट के साथ, आपको अपने फैमिली के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है एक तरीके का जो है बॉन्ड बनाना है। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप के मामले में, और जो है किस तरीके से हम किसको कितना टाइम दे रहे हैं, किसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब तक आप सेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ जो है सही पाथ पे नहीं चल रही होगी, आपको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपकी जो है रिलेशनशिप्स कोलैप्स कर जाएंगी। आप काम 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 करते रहेंगे, तो आगे चल के जो है आपका कोई बेटा होगा तो ये कंप्लेन करेगा कि आपने तो मेरे को इमोशनली जो है कभी टाइम ही नहीं दिया। या आपका कोई भी जो है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, तो वो भी जो है आपके लिए एक इमोशनल नीड हर किसी को चाहिए होती है। पिछली वीडियो में जैसे हमने बात की थी दो चीज़ों की, एक ह्यूमन कनेक्शन, एक जो है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ह्यूमन कनेक्शन जो सोशल कनेक्शन की नीड है वो सबको चाहिए, हर किसी को। तो आप जो है ये रेसिप्रोकेटेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप ले लेंगे मगर देंगे नहीं। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती है। तो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, और ये इमोशनली इंटेलिजेंस पीपल जो है बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के लिए, वो ये है कि जो भी वो कर रहे हों, वो उनको पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो अक्सर हम क्या होता है कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी लाइन पे, किसी भी लाइन पे, किसी भी गाइडेंस पे हम जो है फॉलो कर रहे होते हैं किसी को भी, और हमको असल में खुद से नहीं पता होता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, या लोगों से डील कर रहे हो तो किस तरीके से हम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ बढ़ना चाह रहे हैं। तो हमारे अंदर का जो एक पोटेंशियल होता है उसको जो है हम नहीं देख पाते हैं ये करते हुए। तो वो सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो वो जो है सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, और जो कि इमोशनली इंटेलिजेंस पीपल कैरी करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी, जैसे ग्रेटफुल रहना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन जो है हमेशा ग्रेटफुल रहता है चीज़ों को लेके, क्योंकि उनको पता होता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। कभी भी कोई चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के रिएक्ट नहीं करते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा एक आइडिया रहता ही है कि चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी हो सकती हैं, या चीज़ें और भी ज़्यादा लोगों के साथ बुरी हो रही हैं। तो ये चीज़ों पे जो है फोकस रहता है। तो इस वजह से वो जो है काफ़ी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहते हैं। बट ग्रेटफुल रहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लेके उसको बैठ जाए। ग्रेटफुलनेस के साथ साथ होपफुलनेस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ग्रेटफुल अगर आप हैं तो आप होपफुल भी रहिए कि आगे जो है जो वर्स्ट चीज़ें हैं वो जो है सही होंगी, और वो फिर से जो है सही ट्रैक पे आ जाएंगी। तो हर चीज़ का जो है एक टाइम होता है अच्छे बुरे का, वो जो है चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कभी कभी जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं रिलेशनशिप में, कभी कभी हमारे आसपास की चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है, बट आगे चल के फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल अच्छी तरीके से समझते हैं। और एक चीज़ मान लो सेल्फ अवेयरनेस, जैसे सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात की थी, तो सेल्फ अवेयरनेस इमोशनली इंटेलिजेंस पीपल का जो है एक बहुत बड़ा टूल होता है। वो हमेशा सेल्फ अवेयर होते हैं कि चीज़ों को लेके कि मेरे अंदर की क्या खामियां हैं,
मैं किस लेवल पे किस तरीके से किससे कनेक्ट हो सकता हूँ, कौन से लोग हैं जिनसे मैं ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, उनसे बस मैं एज एन एक्वेंटेंस वाली रिलेशनशिप रखूँगा, कौन से लोग हैं जिनसे मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, किस तरीके के लोग हैं जिससे जो है मेरा उठना जिनके साथ मेरा उठना बैठना हो सकता है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के बाद चीज़ें आती है, ताकि अब ये सब जब सेल्फ अवेयरनेस के बाद चीज़ें पता होती है तो फिर आपको आगे चल के ये रिग्रेट नहीं होता है कि यार वो तो मेरे जैसा था नहीं, फिर भी मैं उसके साथ रहा, फिर आगे आखिर में जाके कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़रूरी होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस खासकर इमोशनली इंटेलिजेंस इंसान के जो है एक बहुत बड़ा टूल होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है, और सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा टूल होता है कि इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन का जो है अपनी लाइफ से डील करने के लिए। तो ये 4-5 चीज़ और भी, मतलब छोटी छोटी जो भी 4-5 चीज़ों से जुड़ी छोटी मोटी चीज़ है वो आप समझ सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस यही चीज़ें होती है। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट बता दिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल कैरी करते हैं, जिनसे कि उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होती जाती है। और इसके अराउंड जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इसमें आ सकती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करना चाह रहे थे इस वीडियो में कि जो है किस तरीके से डे टू डे लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस लोग जो है परफॉर्म करते हैं, और किस तरीके से उनकी लाइफ जो है उससे बेटर होती है। तो मे भी आगे की वीडियो में हम इस चीज़ पे भी बात कर लें कि कुछ बेसिक तरीके जिससे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। हालांकि हम बार बार बता चुके हैं कि इन्वायरमेंट वगैरह का कितना इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी कुछ छोटी सी वीडियो में हम बात कर लेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनने में डेवलप कराने में जो है लीड कर सकती हैं। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।